Hello guys, welcome to NS Educational Society. So you are also confused in medical field कौन सा course opt करें कौन सा नहीं, because there are various courses now. So we are also going to discuss some of these courses जिसमें बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं. Apart from MBBS and BMS मैं यहाँ पे बात करूँगी. So one of those courses is, if I'm talking about, is D Pharma. So first of all, what is D Pharma? What is this? So it's a diploma course. It's a 2-year course. Duration जो है 2 years का ही रहेगा and it is diploma in pharmacy. Okay. So first step हमारा complete होता है what is D Pharma. And now we are talking about the eligibility for applying in D Pharma. आपका eligibility क्या होना चाहिए D Pharma में apply करने का. So उसके लिए कोई ऐसा कोई लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है. जस्ट आपने अपना 12th पास किया होना चाहिए एनी साइंस स्ट्रीम, वेदर इट्स PCB और इट्स PCM, और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका आना चाहिए. जो मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एवरेज में बात कर रही हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ. 50% एटलीस्ट आपका आना चाहिए. सो यही सिर्फ एक नॉर्मल एक एलिजिबिलिटी है डी फार्मा को करने की. अब मैं आगे बढ़ूँ तो थर्ड स्टेप में अगर बोलूँ कि वाई वी शुड चूज़ डी फार्मा, बिकॉज इतने सारे कोर्सेज हैं, वाई वी शुड चूज़ डी फार्मा, राइट. सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वाई वी शुड चूज़, सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द करियर पर्सपेक्टिव इन डी फार्मा, सो आप just in 2 years, if I'm talking, if I should say, like in just quick 2 years after doing D Pharma, you can become your own boss. Okay, as in you can do your startup as in retail or as in wholesale. Okay, so in this particular course, I should say, in just 2 years you can become your own boss. You can start your business, right. जो और अदर कोर्सेज़ में अगर आप करोगे तो पहले आप कहीं जॉब करोगे, फिर एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, और सबसे पहले पर्सपेक्टिव होता है आप कोई भी कोर्स करो कि उसके बाद मैं कौन सा जॉब करूँ, कहाँ पे प्लेसमेंट होगा, राइट. बट डी फार्मा में आपका सबसे पहले एक ऑप्शन आता है बिजनेस का, ठीक है. लेकिन हाँ, उसके लिए आपके लिए जो ज़रूरी है वो है, मैं बोल रही थी, वो है एक सर्टिफिकेट. फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड एक लाइसेंस आपके पास होना चाहिए. एंड वो लाइसेंस आपके पास कैसे आएगा? यूजुअली डी फार्मा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डी फार्मा करने के बाद ही यू विल एलिजिबल टू गेट दिस लाइसेंस. ओके, तो ये लाइसेंस अगर आपके पास आ जाता है तो ऑब्वियसली आप अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं. एंड अब अगर मैं जॉब प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से करियर प्रोस्पेक्टिव देखूँ डी फार्मा का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, वहाँ पे अंदर ही एक फार्मासिस्ट होता है, एक मेडिकल का वो होता है, वहाँ पे आप मेडिसिन लेते हो, राइट. ये तो एक चीज़ हो गई. दूसरा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो उस कोने में बैठ के ठीक है मेडिसिन आपको दे रहा है, नहीं. वो क्लासिफिकेशन भी करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा, जितना भी इनकमिंग आ रहा है, जो भी आ रहा है मेडिसिन हॉस्पिटल में, कहाँ आ रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, सब कुछ अंडर द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आता है. क्योंकि अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, राइट. काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. अब उस डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो आप, कहाँ कौन सा मेडिसिन जा रहा है, क्या करना है, वो तो आप एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही देखता है. अब मैं अगर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखूँ तो एक होता है CCRAS, ठीक है. 50 इसमें जो है नेशनल का, ये नेशनली जो है ये है एक, और 50 इसके सेंटर्स है इंडिया में, जिसमें हर ईयर डी फार्मा वालों के लिए वैकेंसी निकलती है, ठीक है. हर ईयर वैकेंसी निकलती है क्योंकि वहाँ पे जितना भी लैब से रिलेटेड वर्क होगा सब जो डी फार्मा के अंडर ही आता है. तीसरा, आपने बहुत सारी चेन्स देखी होंगी, मल्टी स्पेशलिस्ट चेन्स, ठीक है, लाइक अपोलो, आपका ये एम्स, संजीवनी, इनकी बहुत सारी चेन्स होती हैं, हर सिटी में आई गेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है. तो वहाँ पे भी अगर आपको आप वहाँ पे जाके बोल रहे हो मुझे मेडिसिन चाहिए, कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना वो लोग कि मैम ये मेडिसिन नहीं है, या इस सेम सॉल्ट में दूसरा मेडिसिन मैं आपको दे देता हूँ. तो अगर आप नॉर्मली विदाउट एनी नॉलेज वहाँ जाके खड़े हो जाओगे, क्या आप किसी को ये चीज़ दे पाओगे? नहीं. पढ़ोगे, सीखे, पढ़ के दे दिया. तो वहाँ पे भी एक्चुअली जो ज़रूरत होती है, एक फार्मासिस्ट पढ़े हुए पर्सन की ज़रूरत होती है. एंड मैं इन तीनों में अगर सैलरी आपको बताऊँ तो फर्स्ट मैंने बताया था हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, पर एनम सैलरी बताती हूँ, 80,000 to 4 लाख आपका सैलरी वहाँ पर जाएगा. गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव में मैंने जो बताया उसमें अगर मैं सैलरी बताऊँ 35,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होता है वहाँ पर.
जो कि आप अदर कोई टेक्निकल कोर्स या कोई भी कोर्स करो ना, तभी भी उतना सैलरी नहीं जाता है। और अगर मैं ये मल्टी स्पेशलिस्ट चेन की बात करूँ, तभी भी अगर आप किसी अच्छी सिटी में जा रहे हो, अच्छे लोकेलिटी पे जा रहे हो, तो 15-20,000 वहाँ पे भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ, व्हाट इज़ फीस एंड हाउ टू टेक एडमिशन्स, है ना, ये हम एडमिशन ले कैसे सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर। सो एडमिशन लेने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट आपका 12th पास होना चाहिए, वेदर इट्स PCM वेदर इट्स PCB, 50% से होना चाहिए। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस के थ्रू आप करने का सोच रहे हो, तो हाँ, इसमें भी एक गवर्नमेंट का एंट्रेंस होता है, GPAT के थ्रू आप जा सकते हो। बहुत सी यूनिवर्सिटी GPAT की रैंक को कंसिडर करती हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक आपके माइंडसेट में रहता ना कि अगर मैंने एंट्रेंस किया तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं डायरेक्ट एडमिशन लूँगा तो इतना नहीं होगा। जैसे MBBS BMS में होता है कि आपने नीट क्वालिफाई ही करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर इतना पढ़ के एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो अब मुझे तो बेनिफिट ही नहीं मिलेगा या कुछ ऐसा है। आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, वेदर आप एंट्रेंस से जाते हो, सेम बेनिफिट है। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वो PCI से अप्रूव्ड होना चाहिए, फार्मा काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए, ताकि आपको वो लाइसेंस मिल जाए। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बेनिफिट चेंज हो जाता है या आप बहुत ज़्यादा मैं पढ़ूँ तब हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एडमिशन्स ले सकते हैं। दूसरा, फ़ीस स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूँ तो एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर मैं बताऊँगी यहाँ पे 60 to 90,000 का एवरेज पर ईयर फ़ीस स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, बाकी किस यूनिवर्सिटी किस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग वो उनका अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, बट मैंने एवरेज बताया है। So this is the, I think this is the whole thing which I can talk about D Pharma. And apart from this, अगर आपको कोई भी query होती है, कोई भी ऐसा question है, I hope this video will help you like a lot. And but still, if you have any query, any question regarding D Pharma or any other courses, so you can contact us from these numbers, and we are 24/7 available for you. And the main thing, please channel को subscribe करना मत भूलना और video like